हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सी का एक ऐसा अशून्य वास्तविक मान है जिसके लिए समीकरण युग्म 6x जोड़ 3y बराबर 6 - 3 तथा 12x जोड़ 6y बराबर सी के अनंत हल होंगे। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए रैखिक समीकरण ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य है तथा दूसरा रैखिक समीकरण युग्म ए दो एक्स जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो है और इन दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा यदि, मतलब दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होने का जो कंडीशन या स्थिति है वो है ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर सी एक बट्टा सी दो। इस प्रकार से अब देखिए हमारे पास जो दो रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। यह है 6x जोड़ 3y और इसको दाएं तरफ से बाएं तरफ में भेज लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3 - सी बराबर शून्य। और ये जो दूसरा समीकरण है ये है 12x जोड़ सी वाई, उसी को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस का सी को बराबर 0। अब देखिए इन दो रैखिक समीकरण युग्म के लिए हम इस स्थिति को लगाते हैं 1/a2 को, यह आ जाएगा 6/12 बराबर 3/c बराबर 3 - सी बट्टा -सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों ही प्रथम और दूसरे द्वितीय पद को हल कर लेते हैं। गुना कर देंगे 6 × सी तो 6c बराबर 12 × 3 अर्थात 36 आ जाएगा। तो इसको अगर हम हल करें तो 6 से भाग दे देंगे तो c बराबर आ जाएगा 36/6 अर्थात इसका मान 6 के बराबर आ जाएगा। यानी रैखिक समीकरण युग्म को जब हमने यहाँ पे अनंत हल के लिए हल किया है तो c का मान आ रहा है 6 के बराबर। उसी प्रकार से अगर हम द्वितीय और तृतीय को हल करेंगे तो भी आ जाएगा। तो द्वितीय और तृतीय वाले भाग को हल करते हैं तो 3/c, तो यहाँ से c से c कट जाएगा सीधा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, यह है 3/c बराबर 3 - सी तो सी से सी कट जाएगा, -1 से इधर गुना कर देंगे तो -3 बराबर 3 - सी, 3 को इस तरफ भेज देंगे तो -6 बराबर -सी, हल करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 6। यानी दोनों ही स्थिति में सी का मान 6 आ रहा है। और यही हमें साबित करना था कि सिद्ध कीजिए कि सी का एक ऐसा अशून्य वास्तविक मान है और 6 यहाँ पर अशून्य वास्तविक है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के लिए सी का जो मान कर रहा था वो शून्य वास्तविक मान होना चाहिए उसको साबित कर दिया। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।